स्वागत है आप सभी का ITS स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग IT फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो CBT एग्ज़ाम के लिए, जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो इतना जो क्वेश्चन है ये 2022 एग्ज़ाम के लिए या 2023 एग्ज़ाम में आप दे रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो आपका क्लास चल रहा है ये क्लास 7 है। इससे पहले का क्लास आप नहीं देखे हैं तो आपको चैनल को प्लेलिस्ट में जाना होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, वहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। चलिए बिना देख के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना जो क्वेश्चन मिलेगा अधिकतर क्वेश्चन इसमें आपको CBT एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और IT के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले आप समझिएगा गौर से। देखिए यहाँ पे फ़ोन लाइन और मॉडेम कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्शन के रूप में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन है। यहाँ पे ब्रॉडबैंड है, डिस्क है, डिजिटल है, डायल ऑफ है। तो देखिए यहाँ पे फ़ोन लाइन और मॉडेम कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के रूप में कहा जाता है, उसको हम ब्रॉडबैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉडबैंड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है? निम्नलिखित में कौन से TCP कनेक्शन के चरणों में शामिल है? क्या निम्नलिखित में कौन TCP कनेक्शन के चरणों में शामिल है? तो देखिए TCP कनेक्शन के चरणों में जो शामिल है वो कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। कनेक्शन बनाना, यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करना, कनेक्शन समाप्त करना, या यूज़र नेम एवं पासवर्ड सुनिश्चित करना। तो ये जो TCP कनेक्शन के चरणों में जो शामिल नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे ये नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं देखा है। देखिए नहीं है, ये तो हमको TCP ये तो है, वही तो हम भी कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 तो है। ये डाटा ट्रांसफ़र ये भी है, आपका कनेक्शन समाप्त करना ये भी TCP का कनेक्शन के चरणों में शामिल है। बट ये नहीं है यूज़र नेम एवं पासवर्ड सुनिश्चित करना। क्या यूज़र नेम एवं पासवर्ड सुनिश्चित करना? ये नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यूज़र नेम एवं पासवर्ड सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे यहाँ पे आपको जो CBT एग्ज़ाम में आपको से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि आपके सामने हम यहाँ पे भूल गए कि देख लीजिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे देख लीजिए हम शामिल है पढ़ दिए हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, न तो अधिकतर स्टूडेंट जो है ऐसे ही पढ़ लेते हैं और गलत टिक करके चले आते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए अगला यहाँ पे क्या है, देख लीजिए। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत किसने की? क्या है? भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत किसने किया, बताइए। तो देखिए यहाँ पे भारत में जो इंटरनेट सेवा की जो शुरुआत हुआ था वो BSNL ने किया था। ठीक है, अभी तो वही हाल फिलहाल में पीछे चला गया है, जियो एयरटेल ये सब से ये पीछे चला गया है। BSNL ने किया था भारत में जो इंटरनेट सेवा की शुरुआत BSNL ने किया था, जो गवर्नमेंट एरिया थी। और उसके बाद ये सब नहीं किया था, याद रखिएगा BSNL। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रखा है, इसको आप अच्छे तरीके से देखिए। देखिए यहाँ CBT एग्ज़ाम के लिए आपका फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है, सेकेंड ईयर का भी मेरा क्लास चल रहा है, आगे आइएगा तो पढ़ लीजिएगा। चलिए, इंटरनेट के द्वारा किन सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है? क्या इंटरनेट के द्वारा किन सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है? तो जो इंटरनेट के द्वारा जो सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है, बताइए। क्या मेल या ऑनलाइन चैटिंग, क्या वर्ल्ड वाइड वेब की क्या क्या सुविधा प्रदान किया जा सकता है? तो ये सभी सुविधा हम प्रदान कर सकते हैं। क्या ये सभी सुविधा हम प्रदान कर सकते हैं? तो ये सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है CBT एग्ज़ाम के लिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इंटरनेट पर हमारी गतिविधियों किस पर निर्भर करती है? हमारा जो गतिविधि है इंटरनेट पर किस चीज़ पर निर्भर करता है, बताइए। तो देखिए वो रुचि पर हमारा जो है इंटरनेट जो है हमारी गतिविधियाँ जो निर्भर करती है रुचि पर करती है। क्या ये सब नहीं होगा? संपर्क पर, विद्युत व्यवस्था पर, इनमें कोई नहीं, ये सब नहीं होगा आपका। देखिए जो इंटरनेट जो है हमारा गतिविधियाँ हैं, इंटरनेट पर हमारी गतिविधियाँ किस पर निर्भर करेगी? तो रुचि पर निर्भर करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है www का विस्तार रूप क्या है? विस्तार रूप बताइए। ये 2015 में पूछा गया है और अभी भी पूछता है। ये तो डेफिनेटली आप यहाँ पे माइंड में बैठा लीजिएगा, जो आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताइए www का विस्तारित रूप क्या है? इसका
ये तो आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसका राइट आंसर। देखिए ये जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, क्या वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये तो कहाँ है देख लीजिए, यहाँ पे गौर से देखिएगा, नहीं तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, यहाँ पे सब सेम ही दिया होता है, थोड़ा वो एक दो वर्ड का यहाँ पे मिस्टेक रहता है। देखिए देख लीजिए ए नंबर है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या ए नंबर है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला देख लीजिए आगे क्या है, विंडोज़ में कौन सा एक ब्राउज़र इनबिल्ट ब्राउज़र है, क्या पूछ रखा है यहाँ पे, विंडोज़ में कौन सा एक ब्राउज़र इनबिल्ट ब्राउज़र है। तो ये जो है बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, यहाँ पे है देख लीजिए फायरफॉक्स, यहाँ पे यही सब दिया गया है 4 ऑप्शन पर पढ़ते पढ़ते यहाँ पे तो टाइम आपका बीत जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए इसका राइट आंसर कौन होगा। जो विंडोज़ में कौन सा एक ब्राउज़र इनबिल्ट ब्राउज़र जिसको हम बोलते हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2015 में, ये ध्यान में रखिएगा, 2015 में यह पूछा गया है, तो इसको क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना है। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग देख लीजिए, चौथा ऑप्शन आपके सामने है, नीचे है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हम किसको बोलते हैं बताइए, क्या ईमेल ये सब को हम बोलते हैं, नहीं ये सब नहीं होगा आपका। देखिए जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है वो फेसबुक है, सोशल मीडिया से जुड़े, क्या फेसबुक जो है वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये जितना जो क्वेश्चन है ये आप ध्यान में रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, इंटरनेट पर वेबसाइट पर एक विशिष्ट पता होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेट पर वेबसाइट का एक विशिष्ट पता होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, यूआरएल, टीसीपी, आईपी, होस्ट, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। देखिए यूआरएल होता है, क्या यूआरएल, इंटरनेट पर वेबसाइट पर एक विशिष्ट पता होता है जिसे कहते हैं यूआरएल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं, क्या ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं, पहला भाग यूज़र नेम आपका होता है, जो दूसरा भाग से एट द रेट हम इसको बोलते हैं, एट द रेट के द्वारा अलग रहता है, तो दूसरा भाग क्या होता है बताइए, दूसरा भाग क्या होता है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको आप समझिए। इनमें एड्रेस में 2 भाग होते हैं, ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं, पहला भाग यूज़र नेम होता है और जो दूसरा भाग से एट द रेट के द्वारा अलग रहता है, तो दूसरा भाग क्या होता है, तो दूसरा भाग हम क्या बोलते हैं, तो डोमेन नेम हम बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। पासपोर्ट, मेल, प्रोफाइल, वेबसाइट ये सब आपको नहीं होगा, डोमेन नेम हम बोलते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है, ये आपको ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछ रखा है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आपको मेल के साथ किसी भी फाइल को भेजने की सुविधा प्रदान करता है, बताइए जो फाइल को भेजने की सुविधा प्रदान करता है, यहाँ पे विकल्प आपको मेल के साथ किसी फाइल को भेजने की सुविधा प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बताइए। तो देखिए उसको हम बोलते हैं अटैचमेंट फाइल्स, क्या अटैचमेंट फाइल्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ये सब VCC CC ये सब नहीं होगा, अटैचमेंट फाइल को हम बोलते हैं जो फाइल को भेजने की सुविधा प्रदान करता है मेल द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब आप लोग रिवाइज करते जाइए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब एवं इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूज़र्स को सहायता करता है उसे डैश कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए जो यूज़र को सहायता करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तब वेब ब्राउज़र बोलते हैं, क्या वेब ब्राउज़र्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये ब्राउज़र है, यहाँ पे जो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, वेब ब्राउज़र होता है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए गलत है, ये हमें याद आ गया है, ये जो विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर
इन्फॉर्मेशन लोकेट करने के लिए जो यूज़र को सहायता करता है उसको हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्राउज़र है तो आप लोग देख लीजिएगा, वेब बना लीजिएगा, इसको वेब ब्राउज़र याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है उसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन है? 2016 में पूछा गया है और इस बार भी यह पूछेगा डेफिनेटली, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए कौन सा सर्च इंजन है बताइए, तो जो हम सर्च इंजन हम बोलते हैं वो कौन सा है? तो सर्च इंजन तो आपको पता होगा, जो गूगल है वो सर्च इंजन है। क्या है? गूगल है। यहाँ पे ये सब नहीं होगा, फ्लिकर, हॉटमेल, फेसबुक, ये सब नहीं होगा। सर्च इंजन हम गूगल को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है और ये अभी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा एक साइबर अपराध है? साइबर अपराध पूछ रखा है, कौन है साइबर अपराध बोलिए? तो देखिए ईमेल भेजना साइबर अपराध है, या ऑनलाइन खरीदारी करना, या ऑनलाइन ध्रुत क्रिया करना, या मित्रों से चैटिंग करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखिए जो यहाँ पे साइबर क्राइम जिसको हम बोलते हैं वो ऑनलाइन ध्रुत क्रिया करना वो साइबर अपराध होता है, साइबर क्राइम होता है। चलिए ये आशा करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अब ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। भारतीय साइबर विधान से संबंधित महत्वपूर्ण कानून कौन सा है? यहाँ पे भारतीय साइबर विधान से संबंधित महत्वपूर्ण कानून कौन सा है बताइए? सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, या इंडियन पीपल कोड, भारतीय दंड संहिता, या लोकायुक्त बिल, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो साइबर विधा से संबंधित महत्वपूर्ण कानून है उसको हम बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट। क्या बोलते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने देख लीजिए। यहाँ पे देखिए साइबर क्राइम में कंप्यूटर एवं इनके संलग्न उपकरणों का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार किया जा सकता है? बताइए जो साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम में कंप्यूटर एवं उसको संलग्न उपकरणों का प्रयोग निम्नलिखित में किस प्रकार द्वारा किया जाता है? तो देखिए वो जो प्रकार हम सभी प्रकार द्वारा कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये जितना ऑप्शन हम देखे हैं ये सभी है। एजेक्ट के रूप में भी हम कर सकते हैं, अपराध के रूप में भी हम साइबर क्राइम का जो है वो कर सकते हैं, कंप्यूटर को ही लक्ष्य बनाकर आप कर सकते हैं। तो ये सभी आप साइबर क्राइम के अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर किया गया अवैध क्रियाकलाप कहलाता है? क्या कहलाता है इंटरनेट पर? ये 2016 में आपसे पूछ लिया गया है। इंटरनेट पर किया गया अवैध क्रियाकलाप कहलाता है साइबर क्राइम। ये लगता है ये क्या रिपीट हो रहा है क्या जी? नहीं, ये चलिए जाने दीजिए, छोड़िए, हमें क्या, तो हमें तो रिवीजन करना है। इंटरनेट पर किया गया अवैध क्रियाकलाप क्या कहलाता है? तो साइबर क्राइम कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, साइबर क्राइम कहलाता है। इंटरनेट पर किया गया अवैध क्रियाकलाप साइबर क्राइम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये रिपीट नहीं हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर आपसे क्या पूछ रखा है, ध्यान में रखिएगा। किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं? क्या यहाँ पे किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं? जब आप वेबसाइट बनाते हो या किसी वेबसाइट के पहले जो होता है प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए हम क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम इसलिए रिपीट करते हैं जो आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, किसी वेबसाइट के पहले जो प्रदर्शित होने वाला पेज को जो हम बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो होम पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है। मॉड्यूलेशन व डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण क्या है? क्या पूछ रखा है? मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण क्या है बताइए? तो वह जो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पॉइंटर है, या कनेक्टर है, या डिमोड है, या मॉडम है। डिमोड है या मॉडम है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसको बताना है।
मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का लिए जो प्रयोग होने वाला उपकरण है उसको हम बोलते हैं मॉडम। क्या बोलते हैं? मॉडम बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नेटवर्क। यहाँ पे देखिए नेटवर्क को क्या कहा जाता है, बताइए। तो देखिए जो नेटवर्कों को हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 है, यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर नेटवर्क, यूज़र नेट, इंटरनेट या इंटरनेट। बताइए ये 4 ऑप्शन हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो हम इंटरनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट। क्या इंटरनेट बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख ले। नहीं है, अगला क्वेश्चन नहीं है। 20 पूरे हो चुके हैं आपका। क्या 20 पूरे हो चुके हैं? और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो मेरे प्यारे भाइयों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला अपडेट आए या इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिलता रहे। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ITAS KG स्टडी। क्या? मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ITAS KG स्टडी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे कोई अपडेट आए IT से रिलेटेड, या कोई अपडेट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या क्लास हो तो आपको मिलता रहे टेलीग्राम के माध्यम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।